राक्षसों का भेजा हुआ आदमी डेविल अपने सलाहकार से बात कर रहा था कि वो दुनिया भर में बुराई कैसे फैला सकते हैं। वो कोई लाल सींगों वाला शैतान नहीं, बल्कि वो भी एक आम आदमी जैसा दिखता था, जिसका मकसद था पूरी दुनिया में बुराई का परचम लहराना। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लिलिथ, जो अक्सर अपना पूरा समय अपने पिता को परेशान करने में लगाती थी। एक दिन जब डेविल घर वापस आया तो उसने देखा कि लिलिथ का टीचर कुर्सी से बंधा हुआ था। तो डेविल को बहुत गुस्सा आया और उसने टीचर को आजाद करके लिलिथ को खूब डांटा। तब टीचर ने नौकरी छोड़ने की बात कही, पर उसे जबरदस्ती अपना काम करते रहने को कहा गया। असल में डेविल चाहता था कि लिलिथ उसके नक्शे कदमों पर चले ताकि आगे चलकर वो उसकी जगह ले सके। डेविल ने कहा कि वो जादू को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के जरिए इंसानों को बुराई के रास्ते पर ला सकते हैं। अब लिलिथ को बुरा इंसान बनने और बाकियों को बुराई के रास्ते पर धकेलने की ट्रेनिंग लेते हुए काफी समय हो गया था और वो जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। डेविल ने कहा कि वो 18 साल की उम्र से पहले नर्क छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। खैर, फिर रात को लिलिथ डेविल के कमरे में गई और उसे एक ऑफर दिया। लिलिथ ने कहा कि वो इंसानों के साथ 1 साल का समय बिताकर ये साबित कर सकती है कि वो इंसानों को बुराई के रास्ते पर धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सुनते ही डेविल ने उसकी शर्त मान ली, पर उसने कहा कि लिलिथ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा सकती है और अगर उसने ये साबित कर दिया कि वो ये काम कर सकती है तो आगे भी इंसानी दुनिया में रह सकती है। आखिरकार डेविल के साथ डील करने के बाद लिलिथ को अगली सुबह एक छोटे शहर के स्कूल में भेजा गया, जहाँ उसका मकसद था ग्रेटा नाम की एक लड़की को बुराई के रास्ते पर लाना। तब रास्ते में डेविल ने अपनी बेटी को लॉकनर नाम की एक बॉल दी, जो लिलिथ की भावनाओं की बुराई नाप सकती है। डेविल ने कहा कि इसका रंग हमेशा काला होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका रंग बदला तो मतलब तुम्हारे दिल में अच्छाई पैदा हो रही है। खैर, जब लिलिथ ग्रेटा के घर पहुंची तो ग्रेटा और उसकी माँ सिबिल ने उसका खुली बाहों से स्वागत किया। असल में लिलिथ 1 हफ्ते के लिए ग्रेटा के घर पर ही रुकने वाली थी। फिर शाम को उन सब ने इकट्ठे बैठकर डिनर किया, जो ग्रेटा के पिता गैब्रियल ने बनाया था। डिनर के बाद जब सब बर्तन धोने जा रहे थे तो लिलिथ ने ग्रेटा से बर्तन मांगे और फिर जानबूझकर बर्तन गिराकर तोड़ दिए। अभी अचानक सिबिल वहां आ गई और उसी समय ग्रेटा ने लिलिथ की गलती का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जिसे देखकर लिलिथ हैरान रह गई। ग्रेटा के माँ बाप ने लिलिथ को बेहद प्यार से अपना लिया, तो लिलिथ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी इंसान होते हैं। खैर, रात को ग्रेटा से बातचीत करते हुए उसे पता चला कि ग्रेटा के कोई दोस्त नहीं थे, साथ ही उसके कबर्ड में एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिलिथ ने साइकिल से स्कूल जाने से इनकार कर दिया और ग्रेटा को जबरदस्ती अपने साथ बस पर ले आई। बस में चढ़ने पर ग्रेटा ने अपनी क्लास की लड़कियों मेलेडी और डारिया को हेलो कहा, पर उन्होंने ग्रेटा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एडी और उसके दोस्त बस में चढ़े और कुछ बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। फिर एडी ने अपनी च्युइंग गम ग्रेटा के बालों में चिपका दी, तो लिलिथ ने उसे मजा चखाने का फैसला किया। उसने मेलेडी